हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल एवं मंगलमय होंगे, सभी प्रसन्नचित्त होंगे और मैं भी प्रसन्नचित्त हूँ और आप तो जानते हैं मैं तो हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ। वेल, इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ आइए इस वीडियो को आरंभ किया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पर्यायवाची के कठिन शब्द। मैंने हमेशा इस बात को देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हिंदी भाषा से बहुत अच्छे से परिचित नहीं होते, हिंदी भाषा के कुछ शब्दों का उच्चारण करने में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो बोल ही नहीं पाते उस तरह जिस तरह उस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तो आइए उन्हीं कुछ कठिन शब्दों को मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। ज़्यादा नहीं है, 2, 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अर्थों को मैंने लिया है, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर्यायवाची सिखाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद है पर्यायवाची के कठिन शब्दों का सही उच्चारण सिखाना है। तो सही उच्चारण किस प्रकार आप करोगे, आइए देखते हैं। पहला भाग है अंग। तो अंग को हम अवयव भी कहते हैं। अवयव, मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। अवयव, तो इस तरह अवयव, इस तरह हो जाएगा अवयव। इस शब्द को सुनने के बाद आप 3 बार आंखें बंद करके बोलने का अभ्यास करें, फिर आप बोल पाएंगे बहुत ईजी से। आगे शब्द है अंधकार। अंधकार को हम ध्वांत भी कहते हैं। ध्वांत, आधा ध है, जब भी कोई आधा वर्ण आए उसको शीघ्र बोल दिया जाता है, तो ध्वांत, यानी धवांत गलत है, ध्वांत। ध्वांत, तमिस्त, तमिस्त भी कहते हैं, तमिस्त। और तमिस्त को कैसे याद रखना है, देखो तम तिमिर ये शब्द भी आते हैं, और ये तम तिमिर को किस प्रकार याद रखना है। आपने बचपन में एक संस्कृत में एक श्लोक लिखा जाता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें तमसो यानी कि तमस यानी कि अंधेरे से, ज्योतिर्गमय ज्योतिर की तरफ यानी कि रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चलें। तो यहाँ पर तमस आ गया, तमस से बना तम तिमिर। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी कि तमस यानी कि तमिस्त, तमिस्त। अंतःपुर, तीसरा शब्द है अंतःपुर। अंतःपुर मतलब रनिवास। अंतः शब्द जो होता है ना, वो अंदर की ओर जाने का इंडिकेशन देता है, और रनिवास यानी कि जहाँ रानियों के रहने का स्थान हो, रानियों का जहाँ वास होता हो, यानी कि स्त्रियों का जहाँ पर वास होता हो, उसको अंतःपुर कहा जाता है। जनान खाना भी कहते हैं, अंतःपुर भी कहते हैं। और देखो रनिवास, इसको रानीवास मत कहना, बहुत से स्टूडेंट्स इसको रानीवास कहते हैं, गलत है, रनिवास। ठीक है। चौथा है अर्जुन। अर्जुन को देखो बहुत सारे नाम हैं, पार्थ है, भारत है, गुडाकेश है, गुडाकेश भी कहते हैं, धनंजय। ये तो आधा या और ज लग गया तो इसका उच्चारण ही लोग मतलब काफी इसको कठिन समझ लेते हैं। देखो कठिन नहीं है, धनंजय। आपने तो अन का जो उच्चारण है बस ऐसे करना है, धनंजय, धनंजय। मैं फिर से बोल रहा हूं, धनंजय। 3 बार बोलने का प्रयास करें, आंखें बंद करके आप सीख पाओगे। गुडाकेश, गुडाकेश तो है ही मुख्य, और उसको भारत भी कहते हैं, पार्थ भी कहते हैं। गीता में अगर आप गीता पढ़े ना, तो कृष्ण जी इस प्रकार से उसको मतलब अर्जुन जी को समझाते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ। तो हे पार्थ कहकर वो उसको संबोधित करते हैं, तो पार्थ कहा जाता है। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। अतिथि, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ये होता है अतिथि। ठीक है। अब आगे देख लो, आगंतुक, आगंतुक, आग। अतिथि के आने से सब में एक आग सी लग जाती है कि हाँ भाई अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इनकी सेवा के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़। ऐसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, तो जब भी कोई अतिथि आता है हम उसके स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। हमारे अंदर एक मतलब बेचैनी है कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, एक आग सी लग जाती है हमारे अंदर कि चलो इस बार हम ऐसी खातिरदारी करेंगे, ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे, ये अगला याद रखिएगा। तो ये जो मेहमान नवाजी है, तो आग, आग से आप याद रखना, ये याद करने का एक तरीका है कि आगंतुक, आगंतुक। तो आ मतलब आप देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आ मतलब आने वाला, गंतुक, गंतुक मतलब जो बंदा आया है, तो आगंतुक, इस तरह से याद रखना है। और अगंतुक मत कहना, बहुत से स्टूडेंट्स अगंतुक कहते हैं, गलत है ये। आ पूरा मुंह खुलना चाहिए, आगंतुक। अभ्यागत, अब देखो अ लिखा है, अभ्यागत नहीं लिखा है, अ सिर्फ अ, आ नहीं, आ अभ्यागत,
अभ्यागत, ठीक है, इस प्रकार से। अमृत, छठा शब्द है हमारा अमृत। अमृत को हम सोम भी कहते हैं, बहुत से लोग सोम रस कह देते हैं, तो इसको सोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। अगट राज, क्या हो जाएगा? अगट, अगट, अगट राज, जिसको गट गट करके पिया जा सके। आप इतना याद रखें, जिसको गट गट करके पिया जा सके। एक गाना भी है, तेनु गट गट में पी जाए, कि गाना भी है कुछ इस तरह का, चलो होगा वो। तो अगट राज, ठीक है। सुर भोग, सुर भोग। अब देखो अमृत है, अमृत कलश मिला था जब समुद्र मंथन किया गया था, समुद्र मंथन किया गया था, तो एक अमृत का जो कलश मिला था, जो अमृत निकला था, उसका उपभोग किसने किया था? देवताओं ने किया था। तो किसने किया था? देवताओं ने। देवताओं को ही सुर भी कहते हैं, देवताओं को सुर भी कहा जाता है। तो सुर लिखा हुआ है, सुरों ने जो भोग लगाया, तो आप याद रखना सुर भोग। तो सुर भोग किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। आगे देख लेते हैं असुर। तो असुर से देखो सुरपरी, सुरपरी भी कहते हैं, सुरपारी नहीं कहते, सुरपरी। ये शब्द इसलिए लोग भूल जाते हैं, इसमें परी शब्द लगा हुआ है। परी शब्द थोड़ा लेडीज टाइप का लगता है ना, तो हम लोग स्किप कर जाते हैं। लेकिन असुर के लिए देखो सुरपरी आया हुआ है, सुरपरी। रजनीचर, चर लगा हुआ है। तमीचर, चर लगा हुआ है यहाँ। निशाचर, चर लगा हुआ है। तो चर लगे हुए जो शब्द हैं उनको हम असुर में कंसिडर करेंगे। अब फर्नीचर में भी चर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्नीचर को भी उठा के यहाँ पे डालोगे, सर इसमें भी चर लगा हुआ है, आपने बताया था। अरे भाई वो अंग्रेजी का शब्द है, वो आंग्ल भाषा का शब्द है। अब आगे देख लेते हैं अनाज। अनाज को शस्य, ध्यान से सुनना, शस्य, इसको बोलने में बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं। शस्य, स्य, श से शुरू करना है, श, शलगम वाला श, श, स्य, स्य, शस्य नहीं होता, शस्य होता है। तो शस्य, ठीक है। और इसको स्य बोलेंगे, शस्य गलत है, शस्य गलत है, शस्य। जब आधा सा लगा है ना, तो इसको जल्दी बोल देना है स्य। तो श, स्य, शस्य। धान्य, धन्य नहीं है, धान्य, धम यहाँ की मात्रा लगी है, धान्य। अध्यापिका, नौवां शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका यानी कि लेडीज के लिए आ रहा है। जब लेडीज के लिए आएगा तो देखो सबसे पहले लिखा है आ, आचार्या गलत है, आचार्यो गलत है। यहां पर क्या है? आचार्या, या में भी आ की मात्रा और बड़ा आ, तो आचार्या, आचार्या। गुरु आइन, गुरु आइन, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखो अध्यापक। अब ये पुरुष के लिए है, अध्यापक शब्द पुरुष के लिए आया है। तो अब बोधक भी कहते हैं, बोधक जो बोध कराए, बोध का मतलब जो ज्ञान कराए, यानी कि जो हमें शिक्षा दे, जो हमें नॉलेज दे, इंफॉर्मेशन दे, दैट इज नॉन एज अवबोधक। उसे ही अवबोधक कहा जाता है, ठीक है, अवबोधक। आचार्य। अब देखो यहाँ पर य में आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा है। हाँ, आ इधर भी कहना है, आ इधर भी कहना है, लेकिन य में आ की मात्रा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ है आचार्या और यहाँ है आचार्य, समझे, आचार्य। फिर है व्याख्याता, जो व्याख्यान दे, जो चीजों को खोल खोल कर समझाए, कंसेप्ट्स को खोल खोल कर समझाए, उसे हम व्याख्याता भी कहते हैं। तो इस तरह से इन सारी बातों को समझा जा सकता है। तो एक बार आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, मैं बस एक ही बार में इन सारी चीजों को रिपीट करूंगा, आपने बस गौर करना है, ठीक है जी। अंग अवयव, अंग अवयव। फिर है अंधकार, ध्वांत तमिस्त, ध्वांत तमिस्त। फिर है अंतःपुर, रनिवास, रनिवास। फिर है अर्जुन, धनंजय, गुड़ाकेश, धनंजय, धनंजय। अच्छा, कुछ लोग इसको घानंजय भी पढ़ देते हैं, तो ध में और घ में अंतर है। ध देखो, जब ध लगता है ना तो ऊपर में इस तरह से गोला बनता है, ऐसी, ये गोली, ये देखो, ये जो ऊपर में राउंड किया गया ना, ये गोला बनता है, जबकि घ में कोई राउंड नहीं बनता, सीधा आ जाता है। घ में यहाँ पर कोई गोला नहीं बना। इसी घ में अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं राउंड कर दूं ना ऐसे, तो अब ये ध बन गया। तो यही अंतर है घ में और ध में, ठीक है जी। तो ये दोनों अब मैंने ध लिखे हैं, घ होगा तो इस प्रकार होगा घ, ठीक है जी। आओ देखते हैं। अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, आगंतुक, अभ्यागत। फिर है अमृत, सोम, अगटराज, सुरभोग, सोम, अगटराज, सुरभोग।
फिर है असुर, असुर को सुरपरी भी कहते हैं, तमीचर भी कहते हैं, यातुधान भी कहते हैं, रजनीचर भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। निशाचर, अब छोटी लगी है तो नी को जल्दी बोल देना है, निशाचर, ठीक है। अनाज, शस्य, धान्य और गल्ला भी बोलते हैं, गल्ला, ये थोड़ा सा अलग आ जाता है लेकिन याद रखना है, गल्ला, ठीक है। फिर देखो अध्यापिका को आचार्य और गुरुआइन भी कहते हैं, आचार्य गुरुआइन। और देखो अध्यापक, अवबोधक, आचार्य, व्याख्याता, अध्यापक, अवबोधक, आचार्य, व्याख्याता, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने शब्दों के उच्चारण को सही तरीके से करना आप लोगों को सिखाया है। और यदि इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी संदेह हो तो 97 80 90 42 16, 97 यानी कि 97, 97 80 90 42 16 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल जिसका नाम है वैदिक इंग्लिश क्लासेस, क्या है, वैदिक, VADIC, वैदिक, ए लगाना है यहाँ, अगर आपने ई लगा दिया तो फिर आप चैनल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए।